जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको षटतिला एकादशी की पूजा विधि, उसका महत्व तथा उसकी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। षटतिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जा रहा है। पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को षटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। माना जाता है कि षटतिला एकादशी के दिन विधिवत पूजा करने से व्यक्ति हर तरह के पापों से मुक्ति पा लेता है। इसके साथ ही रोग, दोष और भय से छुटकारा मिल जाता है। षटतिला एकादशी के दिन स्नान दान का भी विशेष महत्व है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जानते हैं षटतिला एकादशी की पूजा विधि। षटतिला एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन तिल का प्रयोग 6 तरीकों से किया जाता है। तिल का स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोग और तिल का दान। पूजा के लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाकर स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा प्रारंभ करनी चाहिए। पूरे दिन निराहार व्रत रखना चाहिए। इसमें फलों का सेवन भी किया जा सकता है। शाम के समय भगवान विष्णु का पूजन कर उन्हें तिल का भोग लगाना चाहिए और षटतिला एकादशी की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रिय तुलसी के समीप दीपक जलाना चाहिए। अगले दिन सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। अब मैं आपको सुनाऊंगी षटतिला एकादशी की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हुए काफी समय बीत गया। वह बुजुर्ग ब्राह्मणी भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनके सभी व्रत रखती थी। एकादशी व्रतों को नियम पूर्वक करती थी। व्रत और पूजा पाठ से उसने काफी पुण्य अर्जित कर लिए थे। उसे मृत्यु के बाद बैकुंठ में स्थान प्राप्त होगा। इस बात को सोचकर भगवान विष्णु ने विचार किया कि उसने पुण्य तो अर्जित कर लिया, लेकिन जीवन में कभी दान नहीं किया। इस वजह से उसे बैकुंठ में धन धान्य से वंचित रहना होगा। एक बार जब षटतिला एकादशी का व्रत था, तब भगवान विष्णु ने एक गरीब ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया और ब्राह्मणी के घर भिक्षा मांगने पहुंच गए। ब्राह्मणी षटतिला एकादशी का व्रत रख वह भगवान विष्णु की पूजा कर रही थी। आवाज सुनकर वह घर से बाहर आई और उस गरीब ब्राह्मण को कुछ अन्न दान नहीं किया, बल्कि मिट्टी का एक टुकड़ा दे दिया। भगवान विष्णु वह लेकर वापस आ गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई और उसने अपने पुण्यों के कारण बैकुंठ में स्थान प्राप्त किया, लेकिन उसके घर में धन धान्य नहीं था। तब उसने भगवान विष्णु से पूछा कि उसने जीवन भर आपकी पूजा की, व्रत रखा, लेकिन बैकुंठ में उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? तब भगवान श्री हरि ने कहा कि तुमने अपने पूरे जीवन में किसी को कोई दान नहीं दिया, इसी वजह से दान का पुण्य यहाँ तुम्हें नहीं मिला और तुम्हारा घर धन धान्य से खाली हो गया। तुम बैकुंठ में देवियों से षटतिला एकादशी व्रत की विधि पूछ लेना और उस दिन तिल का दान करना। उसने षटतिला एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और उस दिन तिल का दान दिया। तिल का दान करने से उसका घर धन धान्य से भर गया और वह बैकुंठ में सुख पूर्वक रहने लगी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति षटतिला एकादशी पर जितना तिल का दान करता है, उसे उतने वर्षों तक बैकुंठ में सुख पूर्वक रहने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। षटतिला एकादशी व्रत के दिन पूजा करते समय आप इस व्रत कथा को सुने और पुण्य लाभ प्राप्त करें। तो दोस्तों, ये थी षटतिला एकादशी की व्रत कथा, उसकी पूजा विधि तथा उसका महत्व। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।